दोस्तों, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा क्या कहती है उसे सुनकर ही हम काम को शुरू करें। हमारा मन क्या कहता है उसे नहीं। मन हमारा बड़ा ही चंचल होता है और वो हमेशा संसार की चीज़ों में ही भागता रहता है। आओ जानते हैं, ऐसी एक कहानी है। हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और कहानी पसंद आए तो शेयर भी करें। आओ जानते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव के किनारे एक मंदिर था। उसी गांव में एक कबाड़ी चोर भी रहता था। चोर जवानी के उभार पर था और जो साधु मंदिर में रहता वो जवानी के उतार पर था। चोर खाते पीते बाप का बेटा था। चोर हो गया तो जिंदगी भी चोर की ही घसीटनी पड़ती थी। बाप ने उसकी शादी नहीं की। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता रहता। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे क्योंकि वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था, हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं, परेशानी दुनिया भर की भुगतनी पड़ती। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावे रुपए से साधु की थैली भरी पड़ी है, क्या करना है उसे उस थैली का। वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की है, खून पसीने की तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम बगल में ईंट लेकर दिन भर वह साधु महात्मा की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़ूस सिंह है, खड़क सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ नहीं डालना है, रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी है, इसीलिए मेरी थैली का बाल बांका होने से बच जाएगा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी रहती थी। उस दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठाए नहीं उठा। ना उठने का मतलब था उठाकर ही नहीं उठना। दाव में कबाड़ी चोर और उस पोटली के बचाव में साधु महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देते और सुबह भीतर। साधु रात भर खर्राटे मारता रहता। चोर रात भर थैली को ढूंढता थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की अंतर आत्मा ने कहा, तू पापी है, उस थैली से क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। रात चोर की आत्मा ने भी कहा, दो हाथ दो पैर दो दो 6 संपत्ति भगवान ने तुझे रखी हैं, तू उसका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा है, चोरी से तौबा कर। करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नियत में फतूर रहेगा तब तक भाग में भी तुम पर मेहरबानी नहीं होगी। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन कटेगी, और लेने के देने पड़ गए तो। उस रात साधु ने भी थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा थैली तो वहीं पर है, पर कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे,
क्योंकि उसकी अंतर आत्मा जाग गई। उधर उस साधु की अंतर आत्मा जागी, उधर कबाड़ी चोर की अंतर आत्मा जागी। तो दोस्तों, हमारी तुम्हारी अंतर आत्माओं से एक बार पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी तुम्हारी अंतरात्मा अवश्य आवाज देंगी आपको कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। हमें अपनी हमेशा अंतर आत्माओं की माननी चाहिए, अपने मन की नहीं। तभी तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि उस चोर की अंतरात्माओं ने गवाही दी। अंतरात्मा जागी, कहा तेरे 2 हाथ 2 पैर 2 आँख हैं, भगवान ने अच्छे भले दिए हैं, तो इनसे चोरी करने के बजाय मेहनत से कर कमा खा। उससे लोगों का कोसना भी दूर रहेगा और अपनी मेहनत से कर खाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते होंगे ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार में भी इस कहानी को सुनाएं कि किसी का चोरी से कभी भला नहीं हुआ है। दूसरे की आत्मा को ठेस लगती है तो इंसान अपने मुंह से कुछ नहीं कहे, लेकिन उसकी अंतरात्मा आपको कोसती है। आपको अंतर आत्मा की आवाज़ एक बार सुन लेना चाहिए। क्या हम दूसरों का बुरा कर रहे हैं? क्या हमारा बुरा नहीं होगा? ये प्रकृति का नियम है, परमात्मा की रचना है। जो जिसके साथ करेगा उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस कहानी को